अच्छा ठीक है, ठीक है। नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। मंडे, उसका मतलब हम लोगों का महाभारत या रामायण या कोई भी हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स पे डिस्कशन। एंड डिस्कशन करने के लिए डॉक्टर एम.आर. गोयल जी है। नमस्ते अंकल जी, जय श्री राम। एंड गीतांजलि जय जी श्री आए राम। हैं। जय श्री राम गीतांजलि जी, श्री राम ईशा जी, कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल ठीक है, अच्छा। और दिवाली कैसी गई आप लोगों की? बढ़िया बढ़िया रही। बढ़िया गई। तो फिर हम लोग आज फिर से वही महाभारत पे चर्चा करेंगे और हमारे लेविना जी हैं, उनके क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन उनका ये है कि अर्जुन को शस्त्र किसने किसने दिया था और कहाँ कौन से देवताओं ने दी थी, और मतलब वो शस्त्रों का इंपॉर्टेंस क्या है, और ब्रह्मास्त्र के बारे में भी वो जानना चाहती है। हाँ, ऐसे है कि जो महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि व्यास जी ने युधिष्ठिर को बताया था कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, उसमें एक असुर ऐसा था, शायद नाम उसका वृत्र था शायद, या कुछ और था। तो उसके डर से सारे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र इंद्र के पास जमा करवा दिए थे, क्योंकि इंद्र सबसे शक्तिशाली था उस टाइम। तो वो व्यास जी ने युधिष्ठिर को बताया था कि सारे के सारे इंद्र एक ही जगह पर इकट्ठे मिल जाएंगे, तो वहां से अस्त्र लाना का कोई प्रबंध करो। तो फिर जब इनको वनवास मिला, तो उसके कुछ दिन बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुला के कहा कि ऐसे मेरे को एक सीक्रेट बताया था व्यास जी ने, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो तुम इंद्र के पास जाओ, तो वहां से आपको सारे के सारे अस्त्र मिल जाएंगे। तो वो फिर इंद्र के स्वर्ग में गया अर्जुन। वहां से उसने सारे अस्त्र जितने थे उनके पास, सभी देवताओं के, वरुण का अस्त्र था, ब्रह्मा का अस्त्र था, प्रजापति का था, ऐसे ही कई देवताओं के अस्त्र थे इनके पास। तो वो सारे के सारे सीख के आए वहां से। तो अब उसमें महाभारत में और अस्त्रों का तो दो ही अस्त्रों का कुछ वर्णन मिलता है थोड़ा सा। एक तो ब्रह्म अस्त्र का थोड़ा सा वर्णन मिलता है, और एक इंद्र अस्त्र का थोड़ा वर्णन मिलता है। इंद्र अस्त्र तो उसने अर्जुन ने प्रयोग किया था जब इन्होंने विराट नगर पर चढ़ाई की थी ना, कौरवों ने। तो पहले तो इन्होंने विराट नगर के एक साइड पर चढ़ाई की। तो वहां पर जो विराट को तो पता था कि ये सारे पांडव हैं पांचों। तो उन्होंने इन चारों चारों पांडवों को, अर्जुन तो वहां अंतःपुर में थे, तो बाकी जो चार पांडव थे उनको रथ दे के साथ अपने ले गए थे। तो वहां पर उस सेना को, जो त्रिगर्तों की सेना थी, उसको भीम ने हराया और ये फिर वापस आ गए। तो नेक्स्ट डे, जब तक कि वो वापस भी नहीं आए थे, नेक्स्ट डे इन्होंने, कौरवों ने, सब ने मिलकर विराट के दूसरी ओर आक्रमण कर दिया, विराट नगर के। तो उसमें ये सारे के सारे महारथी थे कौरवों के, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, ये सभी थे। तो अब अर्जुन अकेला था वहां पर। तो और एक जो उनका विराट का पुत्र था, तो विराट के पुत्र को आके उन्होंने मैसेज दिया कि आक्रमण हो गया है विराट नगरी पर, मतलब बाहर, विराट नगरी के बाहर। तो वो कहता है कि वो घर पर था उस टाइम। तो वो थोड़ा शेखी में आ गया। कहता है मैं उन सबको हरा दूंगा, पर मेरे साथ कोई ऐसा सारथी होना चाहिए जो रथ को ठीक तरह से चला सके। तो सारथी तो मेरे पास है नहीं कोई, तो मैं कैसे जाऊं, क्या करूं। तो वो जो थी विराट की पुत्री, वो सुन रही थी इस बात को। तो उसने
कहा कि बृहन्नला जो है हमें नाच गाना सिखाती है, उसको आता है रथ चलाना। तो वो उसने जाके बृहन्नला को कहा, तो वो अर्जुन था बृहन्नला के नाम पर, तो वो आ गया। तो अर्जुन फिर रथ चला के उसको पहले शुरू में वहां ले गया जहां उनके शस्त्र रखे थे, उस वृक्ष के पास। तो विराट के पुत्र को कहता है कि इस वृक्ष के ऊपर पांडवों के अस्त्र हैं, वो उतार लाओ। तो जब वो उतार के लाया, वो उसने देखा कि ये तो सचमुच ही बड़े बड़े धनुष हैं और ये हैं, ये अजीब से अस्त्र हैं। तो वो समझ गया कि ये अर्जुन है। तो वो कहता है, मैं तो अब मेरा डर समाप्त हो गया, मैं समझ गया तुम अर्जुन हो। तो वो अर्जुन ने फिर उसको सारथी बना लिया, आप रथवान बन गए। तो वो अर्जुन के पास इंद्र अस्त्र था तब, जहां वहां से जब अस्त्र उतारे, तो इंद्र अस्त्र जब उसने चलाया तो वो ऐसे, मतलब वहां ऐसा हुआ कि जैसे बिजली चमकती है ना, और चारों तरफ से सारी तरफ जो है बिजली की नाद और चमक पैदा हो गई। तो उससे वो सारे जो थे ना, जितने भी उनकी सेना सैनिक थे और घोड़े हाथी थे, सब बेहोश हो गए। तो उससे ये प्रतीत होता है कि वो कुछ ऐसी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती थी उनके अस्त्र से, जिससे कि वो बेहोश हो जाते थे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात ये है कि अभी से 50-60 साल पहले तक तो इनकी इसके बारे में मॉडर्न साइंस में कुछ भी नहीं पता था। अभी जब ये आया है माइक्रोवेव गैजेट जो हम किचन में यूज करते हैं, तब पता चला कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी होती हैं जो कि हमें विजिबल नहीं होती, पर उनमें कुछ पोर्शन में बहुत हीट होती है। तो इन्होंने वो देखा कि 5 गीगाहर्ट्ज का मतलब है, 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकंड। तो 5 गीगाहर्ट्ज से लेके 5 मेगाहर्ट्ज तक का जो रेंज है, उसमें हीट होती है बहुत। वो विजिबल नहीं होता, वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स कहते हैं उनको। तो ऐसी ही वेव्स वो क्रिएट करते होंगे जिनमें हीट बहुत होती थी। और कुछ अब जो पुरानी बुक्स मिलती हैं इसमें, एक तो बृहद विमान शास्त्र में थोड़ा सा वर्णन है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और एक अंशुबोधिनी ग्रंथ है, उसके 12 चैप्टर हैं और उसमें 1000 सूत्र हैं। और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पहला ही चैप्टर उसका अवेलेबल है जिसमें 50 सूत्र हैं सिर्फ। और उन 50 में से भी हमें मुश्किल से 3-4-5 ही समझ आते हैं, बाकी क्योंकि मॉडर्न साइंस के स्कोप से परे हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं पड़ते। तो उसमें जो दिया है एक सूत्र के एक्सप्लेनेशन में कि कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिसको कि अग्निशक्ति वेव्स कहते हैं। अग्निशक्ति वेव्स की रेंज वहां पर दी हुई है 4.7 गीगाहर्ट्ज से लेके 3.7 मेगाहर्ट्ज तक। ये आजकल की रेंज से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, पर उससे काफ़ी मैच करती है। उससे ये क्लियर होता है कि उनको ये माइक्रोवेव के बारे में बहुत डीप नॉलेज थी और उन्होंने बहुत रिसर्च की हुई थी। और दूसरी उन्होंने रेंज बताई है सोम शक्ति वेव्स की। उसकी रेंज बताई है 1400 हर्ट्ज से लेकर 14000 हर्ट्ज तक। और वो सोम शक्ति वेव्स के इक्विवेलेंट मॉडर्न साइंस में कुछ नहीं मिलता। पर उसमें एक और सूत्र में ये लिखा है कि जब ये दो तरह की वेव्स इकट्ठी हो जाती हैं तो चेतना शक्ति क्रिएट हो जाती है, चित्त शक्ति का की मतलब जो जनरेशन हो जाती है। तो उसको हम इस बात से कनेक्ट करें, हमें पता है ये बात और एक्सपीरियंस में भी आती है कि जब हम दाहिनी नासिका से सांस लेते हैं
तो गर्मी क्रिएट होती है शरीर में और भोजन पचने में भी आसानी होती है। और बाई नासिका से जब सांस लेते हैं तो ठंड क्रिएट होती है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो दाहिनी नासिका से कनेक्टेड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी है, ये नर्व्स जो है, नर्व्स को नाड़ी कहते थे पहले, तो हमारे शरीर में कई हजार नर्व्स हैं, प्रोबेबली 70,000 हैं या समथिंग लाइक दैट। तो वो जो है आज की साइंस भी ये मानती है कि उनमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रिकल वेव्स चलती हैं। तो उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सुषुम्ना नाड़ी के दोनों तरफ एक एक और नर्व है, एक इड़ा नर्व है, एक पिंगला नर्व है। जो दाहिनी नासिका का कनेक्शन है वो पिंगला के साथ है और बाईं नासिका का कनेक्शन इड़ा के साथ है। तो इससे ये लगता है कि जो पिंगला में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो हीट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उस फ्रीक्वेंसी की वेव्स। तो इससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। और जो इड़ा नाड़ी में बाईं नासिका से हम सांस लेते हैं तो उसमें स्फुरन होता है। तो उस स्पंदन से जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो सोम शक्ति वेव्स होती हैं, जिससे ठंड क्रिएट होती है। और दोनों के कॉम्बिनेशन से चेतना शक्ति होती है, चेतना का स्फुरन होता है, जो कॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों वेव्स के कॉम्बिनेशन से क्या कुछ हो सकता है। और बृहद्विमान शास्त्र में एक जगह पर लिखा है कि जो ये सोम शक्ति वेव्स होती हैं उनसे हम जहाज के आसपास एक इनविजिबिलिटी का घेरा बना सकते हैं, जिससे कि जहाज जो है ना दिखेगा ना रडार की रेंज में आएगा। तो उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो मतलब जो माइक्रोवेव्स की एप्लीकेशंस हैं, अब ये देखो कि 12 चैप्टर्स और उसमें स्पेशली लिखा है कि दिस बुक इज स्पेशली डिवोटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सिर्फ उन्हीं पर 12 चैप्टर्स हैं, 1000 सूत्र और उनकी फिर एक्सप्लेनेशन। दैट मीन्स के 700-800 पेजेस की बुक बन गई सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। उन्होंने इतनी डीप रिसर्च की हुई थी। और अगर हम अपने जो श्वास लेने की शक्ति को और इस तरह से कंट्रोल करें कि हम जैसे चाहें जिस तरह की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर लें, जिस भी फ्रीक्वेंसी की हमें ज़रूरत है वो प्रोड्यूस कर लें, जिस नर्व से जो जो फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होती हैं उनको एक्टिवेट करके, तो हम कई तरह के अस्त्र अपने शरीर से ही बना सकते हैं। तो जो वाल्मीकि रामायण में आता है कि विश्वामित्र जी ने 100 अस्त्र दिए भगवान राम को, और वो लिखा है कि वो अरूपी अस्त्र थे, वो इनविजिबल थे। तो इससे क्लियर होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और किसी तरह की ऐसी वेव्स क्रिएट होती थी उन अस्त्रों से, जिससे कि अब जैसे बृहद्विमान शास्त्र में दिया है कि जो हीट वेव्स हैं उनमें 3 स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं कि उन तीनों को कंबाइन कर लो और वो तीनों फ्रीक्वेंसीज अगर हम छोड़ दें इकट्ठी तो शत्रु का विमान भी जल सकता है। इतनी शक्ति इतनी हीट क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे ही अगर हम अपने शरीर से ही ऐसी वेव्स क्रिएट करके हीट क्रिएट कर लें, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और कई तरह के अस्त्र बना लें दोनों तरह की वेव्स की कॉम्बिनेशन से, तो कितने प्रकार के अस्त्र बन सकते हैं। और हमारे जो मंत्रों में ये शक्ति होती थी कि जो हमारे संस्कृत में, इंग्लिश में तो 5 ही वावल हैं, स्वर जो हैं, जो हिंदी में शायद 11-12 हैं, और संस्कृत में अगर उनके वो मिला जुला के गिने तो 63 वावल्स बनते हैं। तो वैदिक संस्कृत में 63 वावल्स बनते हैं, जो क्लासिकल संस्कृत के 20 वावल हैं। तो 63 वावल्स हैं और 35 व्यंजन हैं
इन दोनों के कॉम्बिनेशन कोई 2000 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो ऐसे एक एक कॉम्बिनेशन से अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स हम एक्टिवेट करें तो 2000 तरह की वेव्स अलग अलग तरह से प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो उनके जो फिर आपस में कॉम्बिनेशन है वो और कई तरह से मिलियन टाइप के हो सकते हैं। तो इस तरह से मंत्र शक्ति से हम कई तरह के की वेव्स क्रिएट करके कई तरह के अस्त्र बना सकते हैं अपने शरीर से ही, बिना कैरी किए कोई अस्त्र। अब अगर कोई क्वेश्चन करे कि भगवान राम कोई 100 अस्त्र कैरी करके थोड़ी लेके गए थे, वो तो पैदल चल रहे थे वहां, और उन्होंने एक ही अस्त्र चला के 14,000 राक्षसों को मार दिया था सिर्फ थोड़े ही मिनटों में। तो ऐसे अस्त्र थे उनके पास। और उसमें वाल्मीकि रामायण में ये भी वर्णन आता है कि जब उनको पता लगा कि बहुत से हजारों राक्षस आ रहे हैं और वो एक कवच में प्रवेश कर गए, और वो कवच कैसा था उसका वर्णन ऐसे दिया हुआ है कि वो ऐसे दिखाई देता था कि कोई उसके जो भगवान राम के चारों तरफ अग्नि की लपटें हो गई, और ऐसे लगता था कि अंधेरे में अग्नि की बहुत सी लपटें निकल रही हैं, भगवान राम दिखाई ही नहीं देते थे उसमें से। और 14,000 राक्षसों ने उनको घेर लिया था और उन पर वो चला रहे थे, बाण चला रहे थे, उन पर कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अभेद्य कवच ऐसा था जिसके अंदर वो कुछ प्रवेश ही नहीं कर पाता था, पहले ही भस्म हो जाता था। तो उन्होंने फिर एक अस्त्र चलाया और 14,000 के 14,000 राक्षसों में से 10-12 हजार खत्म हो गए, थोड़े बहुत बच गए। वो सारे एक ही अस्त्र से चला के खत्म कर दिए। तो उनके पास तो ऐसे दिव्य अस्त्र होते थे, और सिर्फ विश्वामित्र ने ही नहीं दिए थे, उनको कुछ अस्त्र फिर शर्भंग ऋषि ने दिए थे, कुछ अगस्त ऋषि ने दिए थे। तो विश्वामित्र ने तो 100 अस्त्र दिए थे, उन्होंने थोड़े थोड़े दिए थे, तो टोटल उनके पास बहुत तरह के अस्त्र थे, जिनके जब हनुमान जी ने आके बताया ना कि उन्होंने अपने चार दीवारी पर तोपें लगाई हुई हैं, ऐसे ऐसे अस्त्र लगाए हुए वर्णन किया, तो वो सुन के भगवान राम कहते हैं फिर क्या है फिर तो समझ लो लंका जीती गई। मतलब उनका मतलब ये था कि अगर वो तोपों वगैरह पर ही डिपेंड करते हैं तो हमारे पास तो उससे कई गुना शक्तिशाली अस्त्र है। तो वो अंकल जी, ये जो शस्त्र जो थे ये जो बनाते थे, इसकी टेक्नोलॉजी क्या पूरी की पूरी खो गई है क्या? कि कोई किताब है जिसमें ये टेक्नोलॉजी अभी भी है? नहीं, किताबें तो बहुत होंगी, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अवेलेबल मैंने बताया ना कि 2 ही बुक्स टेक्निकल अवेलेबल मेरे हाथ में आई हैं, वो भी अधूरी। विमान शास्त्र भी कोई 40% अवेलेबल है, और जो अंशुबोधनी शास्त्र है वो तो 5% ही अवेलेबल है। और उनमें से भी हम कितना समझ पाते हैं, उस 5% में आगे 5% ही समझ पाते हैं। तो क्योंकि उनकी साइंस जो थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी मॉडर्न साइंस से, तो उसको हम उतना की समझ पाते हैं जितना कि हम अपनी मॉडर्न साइंस के से कंपेयर करके कुछ ना कुछ उसमें से निकाल सकते हैं। तो रिसर्च उसके आगे तो होगा हमें ना, रिसर्च तो समझ कर में रहे नहीं होंगे, पड़ती। उस पर रिसर्च तो कर रहे होंगे ना? रिसर्च इज गोइंग ऑन। इस पर अगर रिसर्च की जाए ना, मेरे को लगता है कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है इस पर कोई विशेष रिसर्च अभी तक कोई नहीं हो रही। हो सकता है जर्मनी में जरूर कुछ रिसर्च हुई होगी, क्योंकि मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जितनी रिसर्च हुई है पिछली सेंचुरी में, उसका 90% जर्मनी में ही हुई है। उससे लगता है कि जर्मनी का नाम, जो जर्मन है अपने आप को शर्मन कहते थे पहले, शर्मन से बिगड़ के जर्मन बना है। वो जब इंडिया के ब्राह्मणों को पता लगा अपने ज्योतिष के हिसाब से कि इंडिया पर तो आक्रमण होने लगे हैं, तो वो अपनी जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी वो उठा के जर्मनी में ले गए। तो वो अपने आप को शर्मन कहते थे, तो शर्मन से बिगड़ बिगड़ के जर्मन बन गया, तो वो कंट्री का नाम जर्मनी हो गया।
तो संस्कृत की जो बहुत सी अवेलेबल हैं बुक्स, वो जर्मनी में ही अवेलेबल है। तो जर्मनी के लोगों ने उनमें कुछ रिसर्च की है, क्योंकि जो पंडित जहाँ से गए थे ब्राह्मण, तो उनको तो काफ़ी नॉलेज होगी भी थोड़ी बहुत, तो उन्होंने रिसर्च उस पर शुरू कर दी, और उसी से ही मोस्टली जो मॉडर्न साइंस पिछले सेंचुरी में डेवलप हुई है, वो उसी से ही हुई है। तो आजकल तो ज़्यादा रिसर्च हो ही नहीं रही। जो इंडिया के जो संस्कृत के टेक्निकल या साइंटिफिक बुक्स हैं, उन पर अगर ठीक तरह से रिसर्च की जाए तो जो मॉडर्न साइंस है उसमें क्वांटम जंप आ सकता है। एकदम से ऐसे ऐसे डिस्कवरीज हो जाएंगी जो कि आज की साइंस इमेजिन भी नहीं कर सकती। जैसे स्पेस ट्रैवल है, और ट्रांसपोर्टेशन है एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो वो लोग जो थे जिनको मिस्टिक कहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह एक क्षण में पहुंच जाते थे, एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह में पहुंच जाते थे। ऐसा वर्णन महाभारत में आता है। तो ऐसी ऐसी साइंस डेवलप हो सकती है अगर ठीक तरह से रिसर्च की जाए, पर अनफॉर्चुनेटली ना तो रिसर्च कोई कर रहा है, और करेंगे भी तो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि उसको समझने में भी बहुत देर लगेगी। अगर कोई फंडामेंटल बुक्स हमारे हाथ में आ जाए तो शायद जल्दी समझ में आ जाए, तो क्योंकि फंडामेंटल बुक्स कोई ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और अगर जर्मनी से किसी तरह से मंगवा के उन पर सर्च की जाए तो वी कैन गो वेरी मच फार अहेड। अब तो ये ब्रह्मास्त्र जो था ना अंकल जी, ब्रह्मास्त्र में क्या था कि पूरा वर्ल्ड को, अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते, तो वो मतलब वाज दैट अ फैक्ट और वाज दैट फैब्रिकेशन? ब्रह्म अस्त्र था वो कई तरह का होता था, एक ही तरह का ब्रह्म अस्त्र नहीं होता था। एक जो जैसे अश्वत्थामा ने चलाया था, वो तो ऐसा था जो कि जीन्स पर अटैक करता था। जो उसने कहा था कि पांडवों के जो जीन्स हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, तो समथिंग लाइक ऐसा अस्त्र चलाया था। क्या वो एटम बम, परमाणु बम के जैसा था क्या? See, it had to be very बहुत specific. डिफरेंट, बहुत एटम बम से specific. बहुत डिफरेंट था। एटम बम के इक्विवेलेंट तो आई वुड से आग्नेय अस्त्र होता था, जो कि सगर को और भी ऋषि ने सिखाया था। तो सगर ने प्रोबेबली यूज भी किया था इस जगह पर राजस्थान में, जिससे कि वो यहाँ पर इतनी हीट क्रिएट हो गई थी कि यहाँ सारा मरुस्थल बन गया था। फिर उसको दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए फिर सरस्वती को यहाँ लाया गया था। तो वो ये जो इनके अस्त्र होते थे वो बहुत ही ज्यादा मतलब दे वर सो एडवांस्ड वी कांट इवन थिंक अबाउट इट। मतलब आप ये सोचिए कि अश्वत्थामा ने ये कह के अस्त्र छोड़ा कि पांडवों का सारा वंश खत्म हो जाए। अब वो इतना स्पेसिफिक है कि वो और किसी पे अटैक नहीं करेगा, सिर्फ पांडवों की जीन्स पे, पांडवों के जीन्स पर, उनकी डीएनए पर, पांडवों की डीएनए पर ही एक्ट करेगा, उनके जितने बच्चे हैं उन पे एक्ट करेगा। मतलब इतना स्पेसिफिक वो मंत्रों की शक्ति थी। जो मंत्र शक्ति है उसको आज हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि मंत्र के उच्चारण से हम ये सब वेव्स क्रिएट मतलब वो जो हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन एज ए गेस्ट वर्क ही कर सकते हैं कि जैसे हमारे अंदर जो नाड़ियां हैं, नर्व्स हैं, उनमें से डिफरेंट टाइप की वेव्स प्रोड्यूस करके उनका यूज कर सकते हैं। तो वो उसकी अब गेस वर्क ही है, हो सकता है कोई और डिफरेंट टेक्निक होता हो, पर थोड़ा सा समझ में आता है कि ये हो सकता है, पॉसिबल है। देखिए जब तक माइक्रोवेव गैजेट्स नहीं इन्वेंट हुए थे आज से 50-60 साल पहले, तब तक तो ये भी हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। अब ये इमेजिन तो कर सकते हैं कि हो सकता है, इट इज पॉसिबल। हाँ जी पिताजी, देखिए गेस वर्क से तो ज्यादा है। जैसे ये प्रूफ तो मतलब ये तो लिखित मिलता है कि जिस समय द्रोण मिले पांडवों और कौरव राजकुमारों को, तो वो प्रच्छन्न रूप में थे, मतलब गुप्त रूप में थे। ही हैड नॉट डिक्लेयर्ड कि उनको कोई विद्या आती है।
अब ये विद्या इतनी स्पेसिफिक होती थी कि गुरु से शिष्य को मिली, मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार करना है, कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, और उससे कौन सी प्रकार की वेव्स पैदा होंगी, कैसे आपने किसी भी चीज को अभिमंत्रित करना है। तो वो अभिमंत्रित करने का तो रेफरेंस आता है ना, कि जिस समय उनकी गेंद गिरी। हाँ नहीं, रेफरेंस तो आता है, वो कैसे एक्ट करता था इसका सिर्फ गेस वर्क ही कर सकते हैं हम। राइट, तो वो रेफरेंस तो आता है कि उन्होंने उन्होंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करते थे, वो उससे अलग अलग तरह के अस्त्र बन जाते थे। हाँ जी, ये तो तो वो मतलब गेस वर्क ही है ना। राइट, मतलब गेस वर्क तो है, पर जैसे उन्होंने ये पर बोला, होता था, ये फैक्ट है कि ऐसे अस्त्र उनके पास थे जो कि क्रिएट हो जाते थे। कैसे क्रिएट होते थे ये गेस वर्क है। हाँ जी, वो तो मतलब वहां पे साफ साफ बोला गया है ना कि हाँ उन्होंने घास के तिनके। नहीं नहीं, वो तो है कि थे तो सही ऐसे अस्त्र, वो ऐसा कर सकते थे, पर कैसे करते थे ये गेस वर्क है। हाँ जी, और मतलब वही विद्या जो थी वही सर्वोपरि थी, क्योंकि जिस समय द्रोण की ये जो स्पेशलिटी राजकुमारों ने जाके भीष्म को नरेट करी, कि उन्होंने घास के तिनकों को अभिमंत्रित किया और उन्हीं से वो बनाकर, डंडा बनाकर, और हमारी गेंद बाहर निकाल दी गहरे कुएं में से। तो उन्होंने बिना देखे, बिना उनको मिले ही न्यू कि ये इतने बड़े गुरु हैं जिनकी मेरे राजकुमार जो हैं इनसे ऐसा बहुत कुछ सीख जाएंगे, जिनकी नहीं नहीं, इनको। उन्होंने गैस कर लिया कि द्रोण ही है, क्योंकि हाँ ऐसी जी, विद्या उसके पास ही थी। राइट। द्रोण को भरद्वाज ने सिखाई थी। हम्म, तो भरद्वाज एक्चुअली एक वो होता था, टाइटल होता था, जो प्रयाग यूनिवर्सिटी के चांसलर होते थे ना, उनको भरद्वाज कहते थे। तो भरद्वाज जो रामायण के समय में भरद्वाज थे, तब उस टाइम जो प्रयाग यूनिवर्सिटी के चांसलर थे उनको भरद्वाज कहते थे। जो महाभारत के टाइम में प्रयाग यूनिवर्सिटी के चांसलर थे उस टाइम वो भरद्वाज थे। तो जो भारद्वाज का यंत्र सर्वस्व सबसे बड़ा जो है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जिसको कह सकते हैं कि एक एनसाइक्लोपीडिया, यंत्र सर्वस्व, वो भरद्वाज के नाम से है। इससे क्लियर है कि वो भरद्वाज यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग यंत्र उसमें ऐड किए होंगे, तो उससे वो भरद्वाज यंत्र सर्वस्व बन गया। तो एक आखिरी सवाल है कि जैसे जो चक्रव्यूह था, चक्रव्यूह का रचना जो करते थे, जैसे अभिमन्यु अंदर जा सके, वो बहुत वीर थे मगर बाहर नहीं आ सके, तो वो रचना में क्या खासियत थी, वो चक्रव्यूह में खासियत क्या थी? ऐसे है कि जो चक्रव्यूह का वर्णन, डिस्क्रिप्शन महाभारत में नहीं कहीं मिलती कि कैसे बनाया था। वो एक एरे थी, आर्मी एरे जिसको कहते हैं। उसके नेक्स्ट डे उन्होंने एक और व्यू बनाया था जिसको चक्र शकट व्यू कहते थे। चक्र शकट व्यू का थोड़ा सा वर्णन मिलता है, उसका इतना ही मिलता है कि वो 22 गुब्योती लंबा था, और उसका जो पिछला हाफ था 6 गुब्योती लेंथ, उसकी चौड़ाई 5 गुब्योती थी, और आगे से शायद वो बहुत कम चौड़ा था। तो उस चक्र शकट व्यूह में एक और व्यू बनाया था जिसको गर्भ व्यू कहते थे, और गर्भ व्यू के अंदर एक और व्यू था जिसको सूची व्यू कहते थे। और इतना वो जबरदस्त उन्होंने व्यू बनाया था, व्यू के अंदर व्यू, उसके भी अंदर और व्यू। उस जो सबसे अंदर का व्यू था सूची व्यू, उसमें उन्होंने उसको ठहरा लिया था जयद्रथ को, जयद्रथ को। क्योंकि जयद्रथ को चैलेंज दिया था अर्जुन ने कि मैं मार हाँ, दूंगा उसको, हाँ। तो उसके अंदर ठहरा लिया था। तो तो ये क्या मेज वो काइंड ऑफ थिंग रहते थे क्या, जैसे ये मेज रहती है, मतलब भूल क्या? भुलैया टाइप का, अंदर गए और खो गए रास्ता, ऐसा टाइप का कुछ रहता था क्या? नहीं, ऐसे है कि जो भी आर्मी एरे बनेगी उसमें कुछ ना कुछ तो रिलेटिवली वीक पॉइंट्स होंगे ही ना। तो वो अर्जुन को वो वीक पॉइंट्स पता थे,
उसने अभिमन्यु को भी सिखाए थे। तो वो जो चक्रव्यूह था वो एक्चुअली चक्रव्यूह का मतलब ये नहीं कि वो सर्कल था, तो जैसे चक्र शकट है वो भी सर्कल थोड़ी था, एक रेक्टेंगल थी और उसके ऊपर ट्रेपीजियम थी। तो इसी तरह चक्रव्यूह सर्कल नहीं था, उसमें कुछ उसकी भुजाएं या कुछ पोर्शन ऐसे थे जो कि रिलेटिवली वीकर थे। तो वो अर्जुन को पता था कि इस चक्रव्यूह के कौन से पोर्शन वीकर हैं, उनमें से एंटर करना इजी हो जाएगा। तो वो अभिमन्यु को भी सिखाया हुआ था, वो उस रास्ते से एंटर हो गया। तो जब उस रास्ते से एंटर हुआ तो पांडवों को पता लग गया कि ये वीकर रास्ता है, जगह है, इससे हम भी एंटर हो जाएं। तो वो एंटर होने लगे तो उनको जयद्रथ ने रोक लिया। तो जयद्रथ ने रोक लिया तो वो एंटर नहीं हो पाए, तो वो अकेला पड़ गया अभिमन्यु। तो उसको 6 महारथियों ने घेर लिया, जितने बड़े बड़े महारथी थे उनके भीष्म, ये द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, कृतवर्मा, भीष्म नहीं था उसमें, कृतवर्मा और ये बृहद्बल, इन 6 महारथियों ने अकेले को घेर लिया। तो उनमें से फिर भी वो इतना वीर था बृहद्बल को, तो उसने मार दिया एक महारथी को। तो पंचों ने घेरा हुआ था पर वो कभी भी पंचों रथी मिलके भी उसको मार नहीं पाए थे। तो फिर दुशासन के पुत्र ने रिस्क लेकर, ऐसे लिखा है महाभारत में, कि अपनी जान हथेली पर रखकर उस पर अटैक किया। उसका रथ तोड़ दिया था 5 महारथियों ने, और उस पर मतलब रथ के नीचे था, वो अकेला था, तो उस पर अटैक करके उसको मार दिया। तो वो अभिमन्यु अकेला इतना वीर था कि वो 6 महारथियों का सामना कर सकता था। आज की बहुत इंटरेस्टिंग, हाँ बोलिए। एक छोटी सी बात जो कि मेरी पिताजी से पहले डिस्कशन हुई थी, जो मेरे लिए भी एक रेवलेशन थी, डिस्पाइट हैविंग रेड दीज बुक्स इन डिटेल, कि जो एक्सपेंस ऑफ बैटलफील्ड था वो कितना बड़ा था। कि ये जो हम सोच लेते हैं कि अच्छा 2 आर्मीज खड़ी थी आमने सामने, वो हम मूवीज में देखकर या पिक्चर्स में देखकर हिसाब लगा लेते हैं कि ओके। उसमें क्लियर लिखा है महाभारत में, मैं इसका जवाब देता हूँ। उसमें क्लियर लिखा है कि उन्होंने, पांडवों ने अपने आर्मी कैंप बनाया और वहां से 45 मील छोड़ के, दैट मीन 72 किलोमीटर छोड़ के, उतनी दूरी पर कौरवों का कैंप बना था। और उसमें ये लिखा है कि ये जो इतना जगह छोड़ी वो शस्त्रपात के लिए छोड़ी, कि उनकी जो मिसाइल्स थी नॉर्मली 72 किलोमीटर तक अटैक कर सकती थी, इसलिए उन्होंने इतना जगह बीच में छोड़ी थी आमने सामने आने की जगह। तो वो 72 किलोमीटर जगह थी उसके अंदर, उसके बीच में दोनों सेनाओं के। आज की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हुई। एंड आई थिंक मतलब मेरा लेविना से यही कहना है कि लेविना, आई होप और भी अगर क्वेश्चंस होंगे तो तुम जरूर पूछोगे। एंड आज का आई थिंक आपको, लेविना को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसे भी वो डिफेंस पे ही ज्यादा बातचीत करती है, तो शी वाज वेरी ईगर कि आज उसको ये सब पता चले। एंड थैंक यू सो मच। आज हम लोग फिर से अगले हफ्ते मिलेंगे। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते गीता जी। आज अगले बार आपसे भी कुछ सवाल पूछूंगी मैं। एंड श्रोताओं, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड क्वेश्चंस प्लीज पूछिए। क्वेश्चंस पूछेंगे तो फिर अंकल को पूछेंगे एंड अंकल से आंसर्स भी हमको मिलेगा। शुभ रात्रि। जय श्री राम। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।